आज की वीडियो का विषय बड़ा ही रोचक होने वाला है। एक नई जानकारी भी आपको दी जाएगी, साथ में अगर इसको अंत तक आप देखेंगे तो गुणा करने की कई सारी ट्रिक को आप बेहद आसानी से सीख पाएंगे। तो बिना देर किए चलते हैं और सीख लेते हैं पहले ट्रिक को। यदि आपके पास गुणा करने के लिए एक अंक आ गया 12 और इसमें गुणा करने के लिए आपको मिल गया 13, तो ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस आपको बिल्कुल सिंपल सा काम ये करना है कि 3 दूना करना है। तो 3 दूना हो गया 6, अब 3 2 जोड़ देना है, तो 3 और 2 मिल के हो गया 5, यहाँ लिख देना है और एक अन्य 1 यहाँ लिख देना है। देखिए बाबू कितनी आसानी से आपका आंसर निकल आ गया। अब देखिए अगर आपको 14 में इसी तरह से 15 का गुणा करना है तो आप क्या करेंगे, अब 5 चौको 20 हो गया, 20 का आपने 0 लिखा और 2 हो गया आपके पास हासिल। फिर इसको जोड़ दीजिए, 5 और 4 मिल के 9 हो गया, 9 में आपने जो हासिल प्राप्त किया है उसको जोड़ लीजिए, तो वो हो गया 9 2 11 का 1 लिख लीजिए और 1 आपके पास फिर हासिल बच गया। तो एक एक अन्य 1 और 1 मिल करके हो गया 2, यानी कि 210। इस तरह से आपका आंसर निकल आया। एक फिर से एग्जाम्पल देख लीजिए दूसरा। आपके पास ये 15 है और फिर आपको इसमें 12 से गुणा करना है, तो 5 दूना कितना हो गया 10, 10 का आप 0 लिखिए, 1 हासिल है। अब इन्हीं दोनों को जोड़ दीजिए, 5 और 2 मिल के हो गया 7, 7 में 1 जोड़ दिए तो हो गया 8। अब 1 का 1 में गुणा कर दीजिए, 1 1 अन्य 1। इस तरह से यदि दहाई की जगह आपको 1 1 अंक लिखा हुआ है तो आप क्या करेंगे, इकाई के अंकों को गुणा करके लिख दीजिए, फिर इकाई के अंकों को ही जोड़ के लिख दीजिए और फिर दहाई के अंकों को गुणा करके लिख दीजिए। बिल्कुल आसान सा ट्रिक। देखिए एग्जाम्पल के तौर पे एक और देखते हैं। ये 13 हो गया और ये आपके पास मान लीजिए 14 आ गया, तो 4 और 3 का आपको गुणा कर देना है, तो 4 तिहाई होता है 12 और 1 आ गया हाथ में। फिर इन्हीं दोनों को जोड़ना है, तो 4 3 7 और 1 मिल के हो गया 8 और 1 1 अन्य 1, 182। इस तरह से आपका फटाफट आंसर आ गया। अब सवाल ये उठता है कि अगर दहाई की जगह पे एक एक अंक नहीं लिखा हुआ है तो हम कैसे करेंगे, तो उसके लिए दूसरा ट्रिक है। अब देखिए अगर 2 लिखा हुआ है, ये 23 है, इसमें अगर आपको 24 से गुणा करना है तो क्या करेंगे, 4 और 3 का आप गुणा कर लीजिए, 4 तिहाई 12 का 2 हो गया, 1 बच गया। अब इन्हीं दोनों को जोड़ना है आपको, 4 3 7 और 2 का गुणा कर दीजिए, 7 दूना 14, 14 और 1 15 का 5, 1 बच गया, 2 दूना 4 और 1 5। इस तरह से आपका आंसर निकल आएगा। अगर ये एक और एग्जांपल देखिए, अगर यहाँ 25 है, आपको इसमें 35 से गुणा करना है, तो देखिए अब तो यहाँ पे बदल गया। अब आप क्या करेंगे, अब करेंगे ये कि पहले आप इकाई के अंकों को गुणा करके लिख लेंगे, तो 50 25 होता है, 2 हासिल आ गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके जोड़ देंगे। देखिए 2 5 10 और 5 तिहाई 15, 10 और 15 मिलके कितना होता है 25। 25 में आप 2 जोड़ देंगे तो 27 का 7 यहाँ लिख दीजिए, 2 हासिल है, तो 3 दूना 6 और 6 2 8। इस तरह से आपका आंसर निकल आया। आप 1 2 और 3 ट्रिक सीख लिए। अब आपको अंत में ऐसी ट्रिक बताते हैं जिसमें आप केवल लाइन खींच करके जान जाएंगे कि आंसर क्या होगा उसका। अब देखिए वो कैसे करेंगे। मान लीजिए आपको 12 लिखा हुआ है और इसमें आपको 11 से गुणा करना है, ठीक। तो आप एक यहाँ पे लिखा हुआ है, तो एक लाइन आप ऐसे खींच लीजिए, 2 लाइन आप खींच लीजिए, एक यहाँ पे 2 यहाँ पे खींच लिए, ठीक है। अब नीचे लिखा है 11, तो एक लाइन आप यहाँ खींच लीजिए और एक लाइन यहाँ खींच लीजिए। अब ये जो अंत में कटा हुआ है यही आपका इकाई का स्थान हो जाएगा और यहाँ पर जो बीच वाला कटा हुआ पार्ट है ये आपका दहाई का स्थान हो जाएगा और ये अंत वाला जो है वो सैकड़े का स्थान हो जाएगा। आपको कुछ नहीं करना है, बस गिन के लिख देना है। तो देखिए गिनते हैं, तो यहाँ पर कितनी बार कटा है, 1 और 2, तो यहाँ पर 2 लिख दीजिए। अब यहाँ देखिए 1 2 और 3, तो यहाँ पर 3 लिख दीजिए और यहाँ 1 बार कटा है तो 1 लिख दीजिए। इस तरह से आपका आंसर आ गया। एक दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए आपको 2 और यहाँ पर लिख दिया 3, इसमें गुणा कर देना है आपको 1 और 5 से। तो आप लाइन बनाइए। सबसे पहले आप लाइन खींच लीजिए 1 और ये 2 इस वाले का, फिर यहाँ लाइन खींच लीजिए 1 2 और ये 3, ठीक है, आ रहा है समझ में। फिर यहाँ 1 लिखा हुआ है तो आप एक लाइन ऐसे ऊपर खींच लीजिए,
फिर ये 5 लिखा है तो आप 5 लाइन खींच लीजिए, 1 2 3 4 और ये आपका हो गया 5। अब जैसे मैंने पहले बता दिया है उसी रूल से चलिए आप, ये वाला जो आपका कटा हुआ पार्ट है ये इकाई का है, ये बीच वाला जो है वो दहाई का है, और ये लास्ट वाला जो है वो सैकड़े का है। अब आप गिन के लिख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो कैसे गिनेंगे आप, यहाँ देखिए कटा हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। तो 15 का आप लिख दीजिए यहाँ पे 5, एक आपका बचा हुआ है। फिर इसको गिन लीजिए कितनी जगह कटा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13 जगह। ठीक है, तो 13 ये हो गया और एक ये हो गया, तो हो गया 14। 14 का आप यहाँ 4 लिख दीजिए और एक बचा हुआ है, तो यहाँ गिन लीजिए कितना है, 1 और 2 और एक बचा है तो वो हो गया 3। इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा। तो आप लाइन खींच करके भी गुणा बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट में कुछ अलग से आपको ट्रिक बताएंगे। तब तक के लिए आप इसको देखते रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिए।